डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। किन्नर समाज के सामाजिक उत्थान, पुनर्वास और अधिकारों की मांग को लेकर समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए वाराणसी में किन्नर आश्रम की स्थापना की मांग उठाई है। प्रतिनिधियों ने जनपद में शासकीय भूमि अथवा उपयुक्त भवन उपलब्ध कराकर किन्नर समुदाय के लिए स्थायी आश्रय स्थल बनाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वाराणसी विश्व प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है, जहां प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद जनपद में किन्नर समाज के लिए कोई स्थायी आश्रय स्थल, पुनर्वास केंद्र या सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं है। प्रतिनिधियों ने बताया कि किन्नर समुदाय के अनेक सदस्य पारिवारिक उपेक्षा, सामाजिक भेदभाव, आवास की कमी, शिक्षा और रोजगार के अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, असहाय और निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवास की समस्या अत्यंत गंभीर है। मजबूरी में कई लोगों को रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर जीवन यापन करना पड़ता है, जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की गई है कि जनहित और मानवता के आधार पर वाराणसी में किन्नर आश्रम की स्थापना के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि समुदाय के लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि ज्ञापन दिए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस संबंध में कोई सकारात्मक और लिखित कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है, तो वे अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जिला अधिकारी कार्यालय या प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे। पत्रक दिया है, हमने कम से कम हजारों पत्रक डीएम साहब को दे चुके हैं, पूर्व में भी दे चुके हैं हम लोग कि हम लोगों के लिए कोई जमीन अलाट कीजिए, कोई बंजर जमीन अलाट कीजिए कि जो हम वहाँ पे आश्रम बनवा पाए, या कोई हमारा सेंटर होम हमारा अलाट कीजिए, या कोई आकाशीय आवास में कोई आवास है तो वहाँ अलाट कीजिए। कोई बीडी आवास में भी 2% हमारा आरक्षण था, वो भी नहीं दिए, वो भी बीडी अधिकारी वो भी हमारा खा गया अधिकार। ठीक है, अब 2% आरक्षण में कम से कम 12 प्लॉट हम लोग का बन रहा था, वो भी ले लिए। और जितना भी यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास जितना भी बना है, सब में आरक्षण हमको दिया गया था, मगर अभी तक यहाँ के कोई अधिकारी सुन के कान में जू नहीं रेंग रहे। इसको लेकर हम शासन तक मुख्यमंत्री से भी मिले और हम गवर्नर साहब से भी मिलके हम लोगों ने ये बात को अपील की, तो उन्होंने यहाँ के डीएम को दिया और फोन करके बताया भी, मगर डीएम साहब 6 महीने से हमारी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। कहते हैं कि आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, कर देंगे। कभी नगर निगम से लिस्ट मांगते हैं, कभी ग्रामीण से लिस्ट मांगते हैं कि हम दिखवाते हैं। इतने खाली भवन हर तरफ पर। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।